हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो रात में मैंने 10:30 बजे लाइव किया था, तब मुझे पता चला कि मेरे बारे में भी कुछ चर्चाएं हो रही हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी हैं, जो कि एक चिरकुट शब्द को लेकर इतना मतलब हाहाकार मचा हुआ है कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतना हाहाकार मचना चाहिए। और मैं कभी किसी की चापलूसी नहीं करती हूँ, पहली बात सुन लीजिए। और जहाँ जो सही रहता है उसे मैं सही भी करार देती हूँ, जहाँ चीज़ें गलत होती हैं और वो चीज़ें मैं दिखाती हूँ। और मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये पता ही है सबको कि जब हमारा मन करता है, जब टाइम मिलता है, तभी मैं वीडियो बनाने आती हूँ। वरना सबसे ज़रूरी मेरी फैमिली और मेरा काम है, इसलिए कि मेरा काम वीडियो ही बनाना नहीं है। इसलिए मेरे घर में सिर्फ वीडियो से कुछ भी नहीं होता है। सभी को पता है मेरी फैमिली के बारे में, हम कोई दिखावा नहीं करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। सुबह से ही बहुत सारे लोगों के वीडियो में स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग इतना दिखावा करते हैं कि देखिए दोस्तों, अब मैं नहा धोआ ली हूँ, अब ये बादाम से शुरू करती हूँ। ये है किशमिश, ये है क्या है, बादाम, ये है अंजीर, और ये है क्या क्या। तो वो चीज़ें ब्लॉगिंग के अंदर नहीं आती हैं, ये इसको कहते हैं दिखावा। और मेरे एक चिरकुट शब्द से अप्सरा मम को इतनी ठेस लगी है। कुछ बातें मैं याद दिलाऊंगी वीडियो में, सिर्फ मेरी ही वीडियो इनके नज़र से गुजरती है, बाकी और किसी की भी वीडियो इनके नज़र से गुजरती नहीं है। और ये जो मनीषा की शराब वाली बात है, ये मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए कि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बोली है। लेकिन एक चिरकुट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक फटा कपड़ा ही पहनना। चिरकुट शब्द में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं जो हमारे यूपी बिहार में बोले जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं सुबह ही उठकर सिर्फ चाय ही पी हूँ और मैं जा रही हूँ ये वीडियो बनाने। वीडियो में को ज़रूर देखिएगा। बहुत मुझे ऐसा लगा कि एक लोग मेरे को आकर लाइव में कमेंट कर रहे हैं कि आंटी जी, आपको अप्सरा मम ने बोला है कि आप कुछ चिरकुट। एक कमेंट में भी मैं देखी हूँ, किसका आया है, प्रियंका रोस्ट रिएक्शन। 2 लोग मुझे आगाह किए हैं कि ऐसा ऐसा, इसलिए कि मैंने वीडियो नहीं देखा। इसलिए कल मुझे टाइम नहीं था, ना वीडियो बनाई थी, ना किसी की वीडियो देखी थी। सिर्फ लाइव ही करी थी कि चलो भाई वीडियो नहीं बनाए हैं तो लाइव इसलिए करते हैं कि कुछ लोग मेरे चाहने वाले जो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए कि भाई हम इज्जत के लिए मरते हैं, इसलिए कि इज्जत गंवा कर हम पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना मेरे लिए कोई वो नहीं है कि हम अपने इज्जत को बेचकर पैसा कमाएं इस उम्र में। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए कि आप भी इस जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ उस वीडियो को वॉच करिएगा। तो एक चिरकुट शब्द से इनको इतनी ठेस लगी है और मेरी ही वीडियो को ये टारगेट करती हैं। हालांकि वो चिरकुट शब्द में कुछ है नहीं, एक इनको ये लगा है कि जितना जो सोचता है ना दोस्तों, उतना ही ज़बान पर आता है। इनके दिमाग में ये हो गया है कि चिरकुट पहनना ही एक चिरकुट होता है। एक होता है कि कंजूस लोगों को भी लोग कह देते हैं कि अरे चिरकुट है क्या। ये सब मैंने वीडियो के लिए बोला था इनकी बहू बेटों को, कोई अपशब्द मैं नहीं बोलती हूँ। हमेशा शब्दों का मैं दायरा समझती हूँ कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और उम्र की भी मैं बात बताती हूँ कि अगर हम इस उम्र में किसी को चिरकुट हमने बोला तो इन्हें इतना ठेस लगा। लेकिन इनकी भी बातें कुछ मैं दोस्तों कुछ इस वीडियो में रखूँगी, याद दिलाऊंगी, सभी को याद होगा। कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसमें क्या क्या ये लोग इनके पति तक क्या क्या बोले थे, ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, जब कंट्रोवर्सी हुई थी ना नेहा तिवारी और इनके में, हालांकि दोनों इस पार्ट के क्राइम थे, दोनों इस कंट्रोवर्सी के जो दोनों ये थे, ये दोनों बराबर के क्राइम किए थे। और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें जब इतना हो हल्ला मच रहा था और इतनी गालियां पड़ रही थी और ये कहने मेरे बेटे ने तो माफ़ी मांग लिया।
दोस्तों, जब क्राइम होता है तो उसे माफ़ी नहीं मिलता है, उसे सज़ा मिलती है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर जब ये बातें सारी आती हैं तभी बोली जाती हैं। अगर ये सोशल मीडिया पर बात नहीं रहती तो कोई सोशल मीडिया पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी के बारे में कोई उंगली उठा दे, चाहे नजर। आँख दिखाना सभी को आता है और ना किसी के मुंह में दही जमा है। आँख किसी और को दिखाइएगा, इसलिए कि आँख दिखाना सभी को आता है, सिर्फ आपको ही बोलने नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को बोलने। याद दिलाऊं आपके पति की बातों को, वो भी तो उम्रदराज हैं। क्या उन्होंने बोला था कंट्रोवर्सी में कि जहाँ से बच्चा आया है वहीं पर घुसा लो। ये एक उम्रदराज पुरुष की भाषा है, ये उम्रदराज पुरुष की भाषा है। और जब सुमित महल की बात करती हूँ, सुमित महल ने जब ये सारी सच्चाई ले आकर रिकॉर्डिंग द्वारा रखी तो क्या बोलती एक उम्रदराज महिला की बात मैं कर रही हूँ। ये अपने को छोटी समझती हैं, 16 साल की। तो मैं भी बता देती हूँ कि क्या बोला था इन्होंने कि बेटा तुम नेहा तिवारी से शादी मत करना, वो तो नागिन है, वो तो डस लेगी। इसलिए कि उसने तो सच्चाई दिखा दी, इनके बेटे के भी और उनकी भी दिखा दी। दोनों तरफ की रिकॉर्डिंग जो किसी ने नहीं सुनी थी कंट्रोवर्सी में, वो सारी चीज़ें लाकर रख दी। तो अब सुमित महल से इनकी बड़ी सिंपैथी हो गई दोस्तों। और मैं बहुत सारी बातें, एकदम बने रहिएगा वीडियो में, बहुत सारी बातें मेरे मन में है और ये चल रही थी तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों नहीं सुबह सुबह हम डालते हैं। और रही बात, अब आते हैं रंजना पर। रंजना का जब मिसकैरेज हुआ था तो सभी ने उसको क्या टारगेट किया था, लेकिन मैं एक अकेली महिला हूँ जो कि मैंने रंजना की सिंपैथी में वीडियो बनाया था कि रंजना के साथ बहुत गलत हुआ है। एक खुशियाँ आते आते उसकी जो बच्चा था मिसकैरेज हुआ, मुझे काफ़ी दुख लगा। मैंने वीडियो में, क्या वो वीडियो आपको नहीं दिखाई दिया? जब अच्छा चीज़ें बोलते हैं तो वो वीडियो आपके नज़र से नहीं गुजरती है। एक चिरकुट वाली वीडियो आपके इसलिए बोला चिरकुट कि जब मनोज दे के घर के, जब उनके घर कोई कैमरा, उनके घर का कोई वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैंने यही बोला ना कि थोड़ा सा अपने दिमाग में ये सोचना चाहिए कि सामने वाला बंदा अगर कैमरा लेकर वीडियो नहीं बना रहा है तो वहाँ पर थोड़ा संभल जाना चाहिए। इसलिए कि सोशल मीडिया पर था ये सारी चीज़ें, तब मैंने चिरकुट शब्द बोला। अर्पिता की वीडियो देखती हैं कि नहीं अप्सरा मैम? थोड़ा अब अर्पिता की वीडियो पर भी थोड़ा प्रकाश डाला करिए। कल का कम्युनिटी देखा है, वो आपके लिए कम्युनिटी डाली है, देखा है कि नहीं? कौन कौन शब्द आपको बोलती है, वो आपको बोलती है। आपके बेटे को कौन कौन, इसका भी मैं विरोध करती हूँ कि मैं तो सचिन मनीषा ही बोलती हूँ, भले वीडियो के ऊपर लिखती हूँ जगत भैया जगत भाभी, इसलिए कि यही सारे लोग कहते हैं तो सभी लोग समझ जाते हैं जगत भैया किसको बोला जाता है, जगत भाभी किसको बोला जाता है, जगत दीदी किसको बोला जाता है। अभी हाल ही की बात में तो इनको इतनी मिर्ची लगी है चिरकुट शब्द पर, और ये बोल रहे हैं कि लोग मेरी बहू बेटी को रबड़ की तरह खींच रहे हैं। रबड़ की बात मैं लाती हूँ, एक मांस का लोथड़ा आपने ही वीडियो में बनाया था ना कि मेरी बहू का एक मतलब बच्चे का कोई मतलब ग्रो नहीं हो रहा था, एक मांस का लोथड़ा था। उस मांस के लोथड़े पर आपके बेटे ने कितनी वीडियो बनाई, कितने रबड़ तक खींचा, बताना ज़रा आप, कितनी वीडियो बने। जब सारे रिएक्शन वाले बोलने लगे कि अब तो ये तो हद मचा रहा है, एक मतलब मिसकैरेज के ऊपर इतनी वीडियो छापी गई, इतनी वीडियो छापी गई कि लास्ट में रिएक्शन वाले उब कर गालियाँ देने लगे, तब जाकर वीडियो बंद हुई। अब वो आपका हिम्मत नहीं था कि आप मिसकैरेज पर एक भी वीडियो बना लें, इसलिए कि आपने बोला ना वो आपके बेटे का कंटेंट था। आपके घर में हर एक लोगों का, इसलिए कि रंजना उसकी बीवी थी छोटे बेटे की, तो उसका कंटेंट, आपका हिम्मत नहीं है कि ये बोल दें कि हाँ मेरी बहू का मिसकैरेज हुआ है। इतना अधिकार आपके बेटे ने नहीं दिया है। आपके बेटे के कारण आपके आंखों में आंसू आता है। जो अम्बाला से आई थी आंखों में आंसू लेते रोते गाते आई थी ना, क्या कि प्रिंस की बातों से मैं दुखी हुई। कौन माँ होती है, बहुत ऐसी नसीब वाले माने बदनसीब माँ होती है कि जो बेटे और बेटी के कारण उसके आंखों में आंसू आते हैं, उसके आंखों में आंसू आते हैं। सोशल मीडिया की बात मैं बोल रही हूँ, अंदर की बात नहीं बोल रही हूँ, सारी बातें मैं याद दिला रही हूँ। अच्छा चलिए, अर्पिता की अगर वीडियो नहीं देखती हैं तो प्लीज़ मैं अर्पिता की वीडियो को अर्पिता से भी मैं खुलेआम बोल कर कह रही हूँ कि अर्पिता तुम्हारी वीडियो मैं
कम्युनिटी शेयर करूँगी, इसलिए कि तुम्हारी वीडियो ये नहीं देखती हैं। तुम झूठ मूठ का इनको जो बोलती हो, ये कह रही हैं कि हमारी ही सिर्फ मेरी और कौन, प्रीति सिस्टर, हाँ प्रीति सिस्टर की वीडियो इनके सामने से गुजरती है, बाकी लोगों की वीडियो नहीं गुजरती है। सबसे पहले मैं दोस्त बता दूं कि इन लोगों की वीडियो मैं नहीं देखती हूँ, सिर्फ रिएक्शन वीडियो देखती हूँ। अब कुछ रिएक्शन वीडियो जब मैं देखती हूँ तब मुझे पता चलता है, इसलिए कि इतना व्यस्त रहती हूँ, तो रिएक्शन वीडियो से ये पता चलता है कि अरे कुछ हुआ है क्या, तब मैं वीडियो पर जाती हूँ, स्किप कर करके ये सारी चीज़ें देखती हूँ। सबसे पहले वीडियो मनोज डे पर किसका आया था? मेरा आया था। मैंने सबसे लास्ट में वीडियो बनाया था, 3 दिन के बाद वीडियो बनाया था। सबकी वीडियो आ गई थी, किसने क्या क्या कहा था वो सबकी वीडियो क्या आपको मैं शेयर करके दिखाऊं? अगर नहीं दिख रहा है तो क्या। और भी मैं बात दिला दूँ, आपका बेटा, छोटा वाला बेटा, बड़े वाला बेटा तो जो किया है सोशल मीडिया पर वो इतिहास रच दिया है, और इतिहास जब रचा जाता है ना दोस्तों तो कभी मिटाया नहीं जाता है। ये जो भी हमारे देश में अभी हुआ है पहलगाम, इसको ये एक इतिहास के पन्ने पर लिख दिया गया, और ये मतलब हमेशा ये नाम लिया जाएगा कि पहलगाम में अटैक हुआ था। तो इसी तरह सोशल मीडिया पर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें कभी मिटती नहीं है, किसी के माफ़ी मांगने से वो मिटी ही नहीं जाती, और हर महीने, हर दूसरे महीने ये बात उभर कर आती ही रहती है। तो क्या वो मैं लाती हूँ, वो रबड़ की तरह मैं खींचती हूँ? सिर्फ चिरकुट सबसे इतने आपको दुख लगा? और चलिए मैं सुनाती हूँ। और जो ये जबलपुर में जो क्या इवेंट ऑर्गेनाइजर है, क्या नाम है, स्निग्धा, जो उसने वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपने देखा कि नहीं? अप्सरा मैम देखा तो ज़रूर होगा, इसलिए कि उस पर तो सारे रिएक्शन वालों ने वीडियो बनाया। अगर नहीं देखा हो तो उसके शब्द कुछ मैं बता देती हूँ। आपके कोख पर सवाल उठाया गया था, चिरकुट शब्द पर आपको इतना ठेस लगा है, तो कुछ बातें मैं याद दिला दे रही हूँ, जगत भैया की कोई गलती नहीं, बिल्कुल गलती नहीं। वो बोलती हैं कि मेरे सामने अप्सरा मैम की, मतलब आपकी वीडियो आती है, और वो ये बोलती हैं अपने वीडियो में कि जगत भैया की कोई गलती नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है। जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही डिफेक्टिव हो तो प्रोडक्ट भी तो डिफेक्टिव होगा। इसके लिए आपने आवाज़ उठाया नहीं ना? एक चिरकुट शब्द को लेकर इतना आंख दिखा रही हैं, मेरे को आंख दिखा रही हैं। तो भूल जाइए, बहुत सारी बातें मेरे मन में चल रही हैं, बहुत सारी बातें भूल भी जाऊंगी। तो हर एक बात, और जिस हिसाब से उन्होंने बोला, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने बोला जिस हिसाब से इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज है, बच्चे पैदा करने की इसके में कैपेसिटी ही नहीं है। अब बोलिए, ये चिरकुट शब्द बड़ा है कि ये सारी चीज़ें आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाती हैं? ये नॉर्मल है। जो आपके कोख पर सवाल उठाया गया है, इसके लिए खिलाफ भी मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो आपको दिखा ही नहीं। जब आपका बेटा, जब नेहा तिवारी के घर जब सगाई था, जब वहाँ से इसको दुत्कारा गया, आपके कंधे पर आकर रोया और क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ें नेहा से कौन माफ़ी मांगा था? हम गए थे माफ़ी मांगने, हम गए थे फ़ोन करने। आप अभी बीच में भी वीडियो बोली थी, उस समय दोस्तों इससे मैं बात की। क्यों? आपके बेटे ने आपको झुका दिया। आपके बेटे खुद झुकाते हैं आपको। मेरे बच्चों में हिम्मत नहीं है कि मेरे को झुका दे। अगर मेरा बेटा कहता कि नेहा तिवारी ऐसा मेरे साथ होता तो मैं कभी बात नहीं करती। इसलिए कि एक होता है ना कि एक पुत्र मुँह, तो अपने बेटे का कभी कोई गलती नहीं देता है, जैसा कि आप। और हाल की ही बारे में बात बताती हूँ। अभी जो श्वेता शर्मा से जो कंट्रोवर्सी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें जो आपका छोटा बेटा है, आप बैठी थी, आपकी बेटी बैठी थी, और आपके सामने आपका बेटा प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा देकर बात कर रहा था। याद है कि नहीं? अभी कुछ दिन की, 1-2 हफ्ते की बात है, याद है कि नहीं? इतनी हिम्मत, आपके सामने आपका बेटा प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो कौन गलत है? आपको क्या क्या मैं याद दिलाऊं, जो आज पक्ष लेकर उतर रही हैं कि हमारे बेटे को लोग रबड़ की तरह, तो रबड़ की तरह हम लोग नहीं खींचते हैं। आपकी फैमिली खुद कंट्रोवर्शियल फैमिली, आपके फैमिली का नाम दे दिया गया है।
तो ये सारी चीज़ें उम्रदराज लोग बोलते हैं कि बच्चा जहाँ से आया वहीं घुसा लो। कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों से मतलब 2 लोगों से, अरे प्रीति को तो मैं तो प्रीति के लाइव में ऐसे ही जाती रहती हूँ, जब वहाँ देखा तो अरे क्या हंगामा हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है। फिर मैं जब मेरे में कमेंट आया, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें, इसलिए कि मैं वीडियो कई दिन से किसी की वॉच नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रिएक्शन कुछ अर्पिता की वीडियो मैं रोज़ देखती हूँ, रोज़ देखती हूँ। वही एक है ना कि आप लोगों को आईना दिखाती है, लेकिन उससे तो नहीं उलझेंगी, इसलिए कि वो पूरी तरीके से पार घाट लगा देगी। उसकी वीडियो नहीं आपके सामने जाती, अगर नहीं जाती है तो आप बताइएगा, मैं कम्युनिटी शेयर करूँ। अब अर्पिता से भी मैं परमिशन ले रही हूँ कि उसकी वीडियो मैं शेयर करूँगी, और आपको अगर मेरी ही वीडियो देखनी है तो मेरी भी कम्युनिटी को आप देखा करिए, इसलिए कि और किसी की वीडियो को आपको दिखाई नहीं देता है। मतलब किस तरीके से पैनल जाकर नेहा तिवारी के बारे में इतनी मतलब बोला जा रहा है, बोली गई बातें, वो सारी चीज़ें भूल गई। आप भी तो एक उम्रदराज महिला हैं। जिस तरीके से नेहा तिवारी की माँ को आप बोलती हैं कि नौकरानी है, तो वही चीज़ तो आप भी कर रही हैं भाई, वही चीज़ तो आप भी कर रही हैं। कम से कम वो महिला अपने बच्चों के लिए कुछ करती तो है, अपने खुशी से करती है, लेकिन आप जो करती हैं ना अपने आंखों में आंसू लेकर, अभी आप जो करती हैं ना, अभी आपकी नौकरानी कहाँ गायब हो गई भाई। जब रंजना का मिसकैरेज हुआ था तो नौकरानी कहाँ गायब हो गई, वो सारी नौकरानी चली गई, जो पल पल की नौकरानी लगी थी। मतलब एक घर का खाना बनाता है उसके नौकरानी बोलते हैं, उस पर तो आपने नहीं बोला कोई। इतने रिएक्शन बने, कितने रिएक्शन बने, हर चैनल से रिएक्शन बने थे। नेहा तिवारी की माँ के तरफ से बने थे कि नहीं बने थे, एक बार भी जवाब नहीं ले। और ये शराब की बात रही तो ये तो मैं कल जानी हूँ, मैं तब कल वीडियो ही नहीं देखी थी, कहाँ से ये बातें उभर रही हैं। और शराब और आपके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए कि मैं अपनी लिमिट को समझती हूँ कि हम लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं, कभी भी लिमिट के अंदर ही बोलते हैं। और सारी चीज़ें आपके वीडियो पर पड़ी हैं कि आपके बेटे और चाहे आपके बहू चाहे कोई भी क्या क्या किया है आपके साथ, वो सारी वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई। प्रिंस का शादी याद है कि नहीं आपको, कि याद दिला दे। प्रिंस की शादी याद है कि नहीं, तिलक में क्या क्या हुआ था, सचिन और मनीषा ने क्या क्या किया था, याद है कि नहीं। अगर नहीं याद है तो वो भी याद दिला दूं। याद है ना आपको, कभी आपने वीडियो बनाया था, याद होगा, ये तो पक्का याद होगा कि जब आप वैष्णो माता का फोटो लेकर सीने से लगाकर वैष्णो माता का कसम खा रही थी कि जब मैं मरूंगी दोस्तों तो मेरा जो बॉडी होगा मोहल्ले टोले के लोग मतलब दफना देंगे, लेकिन बेटा मेरा नहीं छूने पाए। याद है कि नहीं। ये माँ बेटे का कंट्रोवर्सी है। हम तो बहुत लिमिट में बोले हैं भाई। और चिरकुट शब्द एक फटे कपड़े को भी नहीं बोला जाता। ये मैंने बोला कि चिरकुट मतलब व्यूज के लिए इतना चिरकुटाई अच्छा नहीं है, यही ना बोला था। अभी मैं वीडियो भी देखूंगी, वीडियो में यही बोले होंगे। लेकिन बहुत मतलब एक कमेंट आया है मेरे में कि आंटी जी आपको ही अप्सरा मम बोली हैं, तो बहुत सारी बातें मेरे में कुछ तो बातें याद ही नहीं आ रही है कि मैं बताऊं। याद आएंगी ना तो अगले वीडियो में बताऊंगी। और हाँ देखिए याद आ गया। और जब रंजना की मिसकैरेज की बात तो बाद में ना प्रिंस लाया था, तो भाई सभी को दुख हुआ था। लेकिन आप तो जानती थी ना कि हमारी बहू का मिसकैरेज हुआ है, आप दुखी थी उस समय। जो किचन में बैठकर कौन सा गाना था जी, तुझे मैं जहाँ की नज़र से चुरा लूँ, याद आया, याद आ गया। इस गाने पर रील बना रही थी, आपकी बेटी मेहंदी रचा रही थी। जैसा कि आप कहते हैं कि छुतिका लगा है, उस छिटका में आपकी बेटी मेहंदी रचा रही थी। क्या मेहंदी कि रचाना चाहिए एक माँ को, जो एक सासू माँ है उसको रील बनाना चाहिए। आप तो अंदर की बात जानती थी ना कि हमारे बहू के साथ क्या हुआ है। और रबड़ की तरह की बात बता रही हूँ, मतलब किस हद तक आप लोग चिरकुटाई करते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, जिस औरत का एबॉर्शन हो रहा है उसकी भी क्लिप आप लोगों ने दिखाया, प्रिंस ने दिखाया। कौन इतना नीचे हद तक गिरता है दोस्तों। एक जो महिला मतलब दर्द में परेशान है, उसका एबॉर्शन हो रहा है, उसकी भी क्लिप इन लोगों ने दिखाई, इनके बेटे ने दिखाई। ये क्या है, ये चिरकुटाई नहीं कहाएगा तो क्या कहाएगा, आप बताना ज़रा। ये मत समझना कि आप आंख दिखा दोगे और मैं बर्दाश्त कर लूँगी, ये मेरे से नहीं ये सब होता है। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें, और आपको सिर्फ देखना है ना तो सिर्फ अर्पिता का वीडियो देखा करिए।
अर्पिता का वीडियो देखा करिए, जो कि आपके दिल को कितना चोट लगेगा। उसका नाम लेती हैं कभी? वो तो खुलेआम बोलती है। और बहुत सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हैं। आपके बेटे का क्या क्या नाम लोग रखे हैं? मैंने कभी अपने ज़बान से बोला? नहीं बोला ना। दीप्ति से आप लोग नहीं लगोगे ना? दीप्ति ने ही ठरकुल्ला नाम शब्द बोला है, जो बाद में नेहा वो शब्द बोली तो उस पर इतना बवाल मचा था। दीप्ति बोली थी ना ठरकुल्ला। कभी मेरे वीडियो में कभी सुना है? लप्पू मेरे वीडियो में कभी सुना है? नहीं ना। और क्या लपिया, झपिया, कौन कौन शब्द से लोग नवाजते हैं, कभी मेरे मुंह से आपने सुना? तो बहुत मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये मेरी मर्यादा और मेरे शब्द बहुत मर्यादित होते हैं। कभी मैं कंट्रोल से बाहर चीज़ें नहीं बोलती हूँ। जब चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं तभी मैं बोलती। हाँ चलिए, एक बात और याद आ गया। जो आकांक्षा अनूप, जो इनका ग्रुप था पहले, सरिता की जो आकांक्षा, सरिता वाली आकांक्षा जो है, आकांक्षा अनूप, क्या बोला था आपके बेटे ने? एक नया चैनल बनाना, क्या बोला था? स्वर चट्टी गुह चट्टी। यही ना आपके बेटे का शब्द है। तो चिरकुट से अच्छा है, चिरकुट से बहुत सुंदर शब्द है क्या गुह चट्टी और स्वर चट्टी? यही ना बोला था। अगर याद नहीं है दोस्तों तो थोड़ा कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट में कि हमें, अगर मैं भूल रही हूँ, लेकिन भूल तो सकती नहीं हूँ। इसलिए कि मेरे लाइव में खुद आकांक्षा आकर बोली थी कि आंटी जी देखिए मेरे को क्या क्या बोला गया है। खुद आकांक्षा आई थी मेरे लाइव में, है ना? याद है कि नहीं याद है? और अभी जो किट्टो के घर में आधी रात को आपका बेटा गया था और बहू, तो कमेंट देखा कि नहीं आपने? देखा कि नहीं? आपकी बहू को क्या क्या बोला गया, देखा कि नहीं? पहले बताइएगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपके बेटे के जो टेक्निकल चैनल है, जब आपके बेटे का, उस पर वो वीडियो पड़ा है, जब आधी रात को ये किट्टो के घर गए। जब अमित दरवाज़ा खोलता है दोस्तों, तो ये मानते हैं कि चलो मनीषा की बात, चलो भाई वो लेडीज़ है, लेडीज़ के रूम में जा सकती है। किट्टो का रूम में लाइट बुझा था। अमित आंख बंद करके आया, दरवाज़ा खोला। ये पहुंचते हैं वहाँ से आधी रात को, किसी के घर में आधी रात को पहुंचते हैं। तभी सारे लोग बोलते हैं कि इसे होटल नहीं दिखाई देता है क्या? किसी भी समय, किसी बिना बताए कभी भी पहुंच जाता है। वीडियो के नीचे कमेंट देखा कि नहीं? नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ, याद दिला दूँ। और कम से कम हॉल में बैठता, कोई जाता है अचानक तो हॉल में बैठता है, हाल समाचार पूछता है। सीधे किट्टू के रूम में लाइट नहीं जल रहा था, लाइट जलाकर ये दोनों पति पत्नी साथ में कैमरामैन सीधे कैमरा ऑन करके, अगर किट्टू अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती, फीडिंग कराती रहती, तो क्या वो भी तो कैमरा में आ सकता था? इतने बेशर्मी की हद पार करते हैं आप लोग। याद दिलाऊं, बहुत सारी चीज़ें याद है मेरे को, लेकिन मैं बहुत लिमिट में बोलती हूँ, बहुत लिमिट में। क्या और लोगों की वीडियो आपको नहीं दिखाई देती है? एक चिरकुट शब्द या दिखाई दे दिया, ये इसी को कहते हैं चिरकुट। किसी के घर में अगर एक महिला सोई है तो कोई मर्द का हिम्मत नहीं है कि वो घुस जाए, लेकिन आपका बेटा यहाँ तक काम करता है कि एक सोई हुई आधी रात में, मानते हैं मनीषा को मान जाते हैं, चलो भाई वो लेडीज़ है, लेडीज़ के रूम में जा सकती है, लेकिन कैमरामैन और खुद का इनका बेटा, कमेंट, एक भी कमेंट अगर पॉजिटिव हो तो आप स्क्रीनशॉट करके मुझे दिखा दीजिएगा। चैलेंज देती हूँ, एक भी कमेंट पॉजिटिव नहीं था, चैलेंज देती हूँ। और क्या कहते हैं, कमेंट के आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया था। याद, बहुत सारी चीज़ें याद दिलाऊंगी, लेकिन अभी सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आ रही है। हाँ, अब एक बात और याद आ गई, क्या इनके घर में कंटेंट के नाम पर क्या क्या चिरकुटाई होता है। जब कंट्रोवर्सी हुई थी दोस्तों, याद है ना आपको, इनके घर में माता की चौकी रखा गया था। माता की चौकी सिर्फ कंटेंट के लिए रखा था। 10 लोगों को, 10 यूट्यूबरों को बुला लिया गया था कि आइए मेरे घर में माता की चौकी हो रही है, लेकिन माता की चौकी में साधु संत सारे लोग मतलब भजन कीर्तन के लिए आ गए, लेकिन प्रसाद के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू। और मिठाई के लिए इनका बेटा इतना मतलब चिरकुटाई करता है, चिरकुट पर बात आई है तो उसी पर, कि मिठाई के लिए ये किसी को भी बोल देता है, अरे तुम्हारे घर तो मैं गया था तो 1 किलो मिठाई लेकर गया था, तुम तो आए थे तो मिठाई भी नहीं लेकर आए थे। इसलिए कि इसने तो देखा नहीं, इसका तो जुनून दूसरा था। मिठाई कौन ले गया था? अंकुश सक्सेना ने बताया ना कि जो तुम्हारे घर में माता की चौकी हुई थी उस पर किसका मिठाई चढ़ा था? मेरा मिठाई चढ़ा था। याद दिलाए ना? क्या क्या मैं बताऊं, क्या क्या मैं बताऊं।
हाँ हाँ, और चिकन की बात है। जिस दिन ये क्या था, कौन सा त्यौहार आया है? नहीं, तुलसी पूजा तो छोड़ो। अरे ये कौन सा है, तृतीया, अक्षय तृतीया। हाँ, अक्षय तृतीया के दिन आप क्या अपनी बहू को नहीं सिखाते हैं कि पूजा पाठ क्या होता है? अक्षय तृतीया के दिन आपकी बहू मुर्गा काट रही है, जो कि पब्लिक कितनी गाली दे रही थी। याद है वो कमेंट की नहीं याद है? आपकी ही ना बहू है, क्या आप यही शिक्षा सिखाती हैं? और कहती हैं सोशल मीडिया पर ये लोग आते हैं तो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। तो सभी का भाई, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। अगर आप ब्लॉगिंग में दिखा सकते हो तो रिएक्शन वाले भी उस पर रिएक्शन दे सकते हैं। और रही बात, चलिए ये क्या कहते हैं, ठाकुर जी की भी, लड्डू गोपाल की भी मैं बात, इनके घर में पूजा के नाम पर सिर्फ ढोंग होता है, ढोंग। जब पूजा लोग करते हैं तो कैमरे में कैद किया जाता है कि हम पूजा कर रहे हैं। नवरात्रि का पूजा होता है तो कैद किया जाता है कि हम दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं। किसके घर में पूजा की चीज़ें, जब पूजा को कैद किया जाएगा तो किसी का पूजा में मन नहीं लगेगा। और वो लड्डू गोपाल के साथ क्या अपमान हो रहा है, सबके वीडियो में नहीं सुनती हैं क्या? बता दूं कि लड्डू गोपाल, आपने अपना गला छुड़ाया, मनीषा के सर पर ले जाकर पटक दिया। और उस लड्डू गोपाल का कितना अपमान हो रहा है। वो हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, लेकिन मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मैं ये करती हूँ, कभी ये करती हूँ, किस तरीके से सेवा करती हूँ। इसलिए कि कहेंगे लोग यार इनका तो रिएक्शन चैनल है, ये तो ब्लॉगिंग करने लगी। तो भाई जो हमारा काम है रिएक्शन है तो रिएक्शन ही दूँगी, ब्लॉगिंग नहीं दिखाऊँगी। तो ये होता है इनके घर में पूजा पाठ की सच्चाई, यही है। बहुत सारी सच्चाई मेरे मन में है, क्या क्या मैं बताऊं। तो यही सारी बातें जितना याद आया है दोस्तों, एक इनके घर की मतलब जो उम्रदराज लोग हैं उनकी बात मैं बताऊं। लड़के तो मतलब जो हैं वही हैं। इनके आंखों में हमेशा अपने बेटे बहू के कारण आंखों में आंसू आते हैं, हमेशा। ये है इनके घर का संस्कार। और ये हमेशा आती हैं, जो खुद रोती हैं और आती हैं कि हमारे बेटे बहू को कोई, भाई बेटा बहू अगर सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें दिखाएगा तो भाई वो बातें होंगी ना। और कुछ लोगों की दोस्तों, जब मेरे सामने, अगर इनके सामने वो वीडियो नहीं आती है तो मैं दिखा दूंगी, कम्युनिटी शेयर कर दूंगी। और ज़रा जाकर थोड़ा अर्पिता का कम्युनिटी देख लीजिएगा, क्या क्या बोला है उसने, क्या क्या बोलती है, कौन सा मम, असुरा मम क्या बोलती है, वो आपके दिल में नहीं धस रही है? असुरा मम, बहुरुपया मम, और क्या बोलती है, अरे बहुत सारी चीज़ें भूल रही हूँ। असुरा मम, बहुरुपया मम, और एक और मम बोलती है, पता ना कौन सा। हाँ, भूल जा रही हूँ दोस्तों, याद आएगा तो बता देंगे कभी। तो वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अर्पिता का वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसका वीडियो नहीं दिखाई देता है, उससे नहीं लगेंगी, उसे लगेंगी तो जानती है ना कि वो पार घाट लगा देंगे सब। और आते हैं हमसे एक चिरकुट शब्द को लेकर। और शराब की बात आई तो शराब की बात मैं नहीं जानती हूँ कि कहाँ से उठा है, क्या है, ये मेरे वीडियो पर कहीं भी न दिखेगा। रही बच्चे की बात, मनीषा के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि भगवान का देन है। बहुत सारे लोग मनीषा को क्या क्या बच्चे के लिए नहीं बोलते, वहाँ भी मैं आवाज़ उठाती हूँ कि ये भगवान का देन है। कभी किसी बेटी बहू को बच्चे के लिए कभी मत बोलो। हमेशा वो वीडियो आपको नहीं दिखाई देता है, नहीं, वो इसलिए कि वो अच्छी बातें हैं, वो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ चिरकुट याद आ गया। तो याद कराने के लिए हम आ जाए ना तो बहुत चीज़ याद है। इसलिए कि हम जब सोशल मीडिया पर नहीं थे ना, तब से मैं उसके बहुत पहले से आप लोगों की वीडियो में वॉच करती हूँ। तब ये मेरा मकान भी नहीं बना था, तब मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी। तब से मैं वीडियो देख रही हूँ, जब से मेरे हाथ में मोबाइल आया है, जब से मेरी बेटी की नौकरी लगी है, 2014 में नौकरी लगी थी ना, तब से मैं वीडियो देख रही हूँ। मेरे को मोबाइल गिफ्ट किया था, तब से मैं सोशल मीडिया को देखती आई हूँ। एक एक चीज़ मुझे याद है, एक एक चीज़ मुझे याद है। एक वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उम्रदराज की बात आई है तो मैं भी याद दिला दी हूँ कि आप क्या क्या कहती हो, क्या क्या आपके पति कहते हैं, वो सारी भी चीज़ें भी मुझे भी भाई, जैसे सामने से कोई वार करता है तो भाई उसको उसका सामना करना ज़रूरी होता है ना। हम क्यों पीछे रहेंगे भाई, हम भी तो सोशल मीडिया पर हैं। हाँ, ये है कि हमारा काम नहीं है ये, बस हमारा काम नहीं है कि दिन भर में हम 4 वीडियो बनाएं। हमारा जब मन करता है
तभी वीडियो बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम तो अभी घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, मेरी कोई वीडियो ही नहीं आ रही थी, 10 दिन पर एक वीडियो। तो मुझे चैनल चलाने का बहुत शौक़ नहीं है, ना पैसे कमाने का। मेरे घर में ना सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं, बोला ना, इसलिए कि सारे लोगों को दिखता है, कोई दिखाता नहीं है। वो चीज़ें दिख जाती हैं, कोई दिखाता नहीं, वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं। हाँ, एक अर्पिता कौन सा भाषा बोलती है, गंगूबाई, वो सारी वीडियो देख लीजिएगा। अरे नहीं देखना होगा ना तो बोल दीजिएगा, हम कम्युनिटी लगा देंगे। और जबकि मेरे ही वीडियो जब वॉच करती हैं तो देख लीजिएगा, मेरा कम्युनिटी भी देख लीजिएगा किसका किसका वीडियो शेयर कर रहे हैं हम। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करके परमिशन ले रही हूँ कि जो इनको नहीं दिख रहा है उनकी वीडियो मैं दिखाऊंगी कम्युनिटी शेयर करके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर कुछ बातें याद आएंगी तो अगले वीडियो में बताऊँगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।